शादियों के वक्त ये फ़िक्र अक्सर बोला जाता है, उसने शादी करने से साफ इनकार कर दिया। तो इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे He clearly refused to get married. He clearly refused to get married. उसने शादी करने से साफ इनकार कर दिया। He clearly refused to get married. मैं उससे शादी करने के लिए अपनी फैमिली के खिलाफ नहीं जा सकता। I can't go against my family to marry her. I can't go against my family to marry her. यानी उससे शादी करने के लिए मैं अपने फैमिली को नाराज़ नहीं करूँगा। जो भी मेरी फैमिली बोलेंगे मैं वही करूँगा। ठीक है? I can't go against my family to marry her. शादी के लिए कौन सा हॉल बुक करवाया है? Which marriage hall is booked for your wedding? Which marriage hall is booked for your wedding? शादी के बाद हनीमून के लिए कहाँ जाओगे? Where will you go for honeymoon after getting married? Where will you go for honeymoon after getting married? शादी के बाद हनीमून के लिए कहाँ जाओगे? Where will you go for honeymoon after getting married? शादी के कार्ड्स छपवाए गए हैं। Wedding cards have been printed. Wedding cards have been printed. शादी से पहले मैं आपके साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ। तो इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे I wish to spend some time with you before our marriage. I wish to spend some time with you before our marriage. वलीमा में ज़रूर आना। Do come to attend the reception day. Do come to attend the reception day. बारात आने वाली है। ये फ़िक्र हर शादी में इस्तेमाल होता है। बारात आने वाली है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे मैरिज प्रोसेशन इज़ अबाउट टू कम। बारात को इंग्लिश में बोलते हैं मैरिज प्रोसेशन। मैरिज प्रोसेशन, बारात आने वाली है। मैरिज प्रोसेशन इज़ अबाउट टू कम। और अगर कहना हो बारात पहुंचने वाली है तो इंग्लिश में बोलेंगे मैरिज प्रोसेशन इज़ अबाउट टू अराइव हियर। बारात पहुंचने वाली है। मैरिज प्रोसेशन इज़ अबाउट टू अराइव हियर।